पता नहीं क्या हो गया है आज के दौर के इंसान को, और इंसानियत तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल खत्म हो गई है। आज जो क्राइम की घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको अंत तक जब आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों, एक 5 साल का छोटा बच्चा जो अपने घर का इकलौता चिराग था, बड़ी मिन्नतों के बाद में वो बच्चा मिला था। वो अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे दुकान में जाना है, बिस्किट लेना है। पहले माँ अपनी बच्चों को समझाती, लेकिन बच्चा जिद कर बैठता है तो माँ अपने बच्चे को 10 रुपया दे देती है और कहती बाबू जल्दी से जाओ, बिस्किट लेके जल्दी फटाफट घर में आओ। क्योंकि पड़ोस में एक व्यक्ति से विवाद चलता था, और विवाद ऐसा चलता था कि आए दिन झगड़ा होता ही रहता था। तो माँ को डर रहता था कि मेरा एक बेटा है, इसलिए माँ बिल्कुल भी बच्चे को छोड़ती नहीं थी। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, बच्चा बिस्किट लेने जाता है लेकिन वापस नहीं आता है। माँ परेशान होती, इधर उधर पूछती है सबसे, लेकिन कोई भी बताता नहीं है। कोई भी नहीं कहता है कि मैंने बच्चे को देखा है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक पड़ोस का ही व्यक्ति उस बच्चे को उठाए लिए चला आ रहा है और माँ की गोद में रखते हुए कहता है कि लो, मैंने मार दिया तुम्हारे बेटे को, आप खुश। अब आप सोच के देखिए कि जिसका इकलौता बेटा हो, बड़ी मिन्नतों के बाद में मिला हो, और उस बच्चे को कोई मार के माँ को दे दे, तो उस माँ की स्थिति कैसी होगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि उस बच्चे को किसने मारा, कैसे मारा, क्या वजह थी। चलिए इस पूरी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल ये दोस्तों जो घटना है, ये है बिहार के बेगूसराय की, और 18 अप्रैल की है, जो अभी 2 दिन पहले निकल के गई, 18 अप्रैल 2025। दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल होती है, उसका नाम अनमोल होता है। दोस्तों, अनमोल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और अनमोल की जो पत्नी थी उनका नाम रिंकू था। तो दोस्तों, ये जो अनमोल था अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था, लेकिन समस्या एक थी कि अनमोल की शादी के लगभग 5-6 साल का समय बीत जाता है, कोई भी बेटा या बेटी कुछ भी नहीं होता है। तो अनमोल को और अनमोल की पत्नी को, अनमोल के माता पिता को बहुत ज्यादा चिंता रहती थी कि कोई भी संतान नहीं है, कोई भी बेटा या बेटी नहीं है, भगवान क्या मुझे कोई बच्चा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा पूरा परिवार परेशान रहता था, जगह जगह मिन्नतें करते थे, जगह जगह पूजा पाठ करते थे और भगवान से विनती करते थे कि एक भी बच्चा, मुझे कुछ भी हो जाए, बेटी हो जाए या बेटा हो जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता है। लेकिन पड़ोस का एक व्यक्ति होता है, अनमोल के पड़ोस का एक व्यक्ति जिसका नाम बालकृष्ण होता है। दोस्तों, जो बालकृष्ण था वो बड़ा ही दबंग प्रकृति का था, और वो अक्सर अनमोल से लड़ाई झगड़ा किया करता था। वैसे तो बालकृष्ण का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और भी जो आसपास के लोग थे उनसे भी झगड़ा हो जाता था, जरा सी बात पे वो लड़ जाया करता था। लेकिन दोस्तों, उस बालकृष्ण का अनमोल से थोड़ी सी जमीन को लेके अक्सर विवाद होता रहता था। वो बालकृष्ण कई बार अनमोल के पिता को धमकी दिया करता था, अनमोल की पत्नी को धमकी दिया करता था कि अपने पति को समझा लो कि वो जमीन छोड़ दें, जमीन मुझे दे दें, नहीं तो हम बालकृष्ण को मार देंगे, वंश तुम्हारा खत्म कर देंगे अगर तुम उस जमीन को नहीं छोड़ोगे। लेकिन दोस्तों, वो जो जमीन थी वो अनमोल की थी। तो भाई, जिसकी जमीन होती है वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, उस जमीन पे कोर्ट मुकदमा भी होता है, लेकिन ये जो लड़ाई थी बरकरार रहती है आपस में, कभी महीने 2 महीने में झगड़ा अक्सर हो ही जाता था। लेकिन इन्हीं सबके बीच में अनमोल को एक बेटा हो जाता है, घर में खुशियां आ जाती हैं। और जब बालकृष्ण से दोबारा झगड़ा होता है तो बालकृष्ण अनमोल से कहता है कि बेशक तुम्हारे घर में बेटा आ गया है, लेकिन हम तुम्हारा वंश चलने नहीं देंगे अगर तुमने वो जमीन मुझे नहीं दी। दोस्तों, यूं ही वक्त आगे बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बच्चा था ये बड़ा ही प्यारा था। इसका प्यार से माता पिता गोलू नाम रखते हैं, दादा दादी माता पिता सभी उसी बच्चे में बिजी रहा करते थे कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। धीरे धीरे वो बच्चा भी आगे बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है। लेकिन माता पिता को हमेशा ये चीज का डर रहता था कि मेरा इकलौता बेटा है, और ये जो बालकृष्ण है ये हमेशा धमकी देता है कि अगर मैंने जमीन नहीं छोड़ी तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे, अनमोल को मार देंगे। तो माता पिता उस बच्चे को बहुत छुपा कर रखते थे। दोस्तों, क्या होता है कि 18 अप्रैल को, जो अभी 2 दिन पहले निकल के गया, 18 अप्रैल को ये बच्चा
अभी तक ये 5 साल का हो चुका था। ये अपनी माँ से जिद करता है, तब जिद करता है जब उसके पिताजी घर पे नहीं थे। अपनी माँ से जिद करता है गोलू कि माँ मुझे 10 रुपए दे दो और हम दुकान पे जाएंगे, मुझे बिस्किट लेना है, मुझे 10 रुपए दे दो। अब बच्चे को क्या पता कि कहाँ मुझे जाना, कहाँ नहीं जाना, और दुकान भी सामने ही थी। तो माँ पहले अपने बच्चे को समझाती है। माँ कहीं भी अकेले जाने नहीं दिया करती थी। माँ बच्चे को समझाती गोलू को कि बाबू जब पापा आ जाएंगे तो हम बिस्किट मंगा देंगे, अभी लेने नहीं जाना है। लेकिन वो बच्चा रूठ जाता है, जिद कर जाता है। तो माँ जो रिंकू देवी थी वो अपने बच्चे को 10 रुपया दे देती है और कहती है कि जल्दी से जाओ, बिस्कुट लेके फटाफट से आओ। दोस्तों, वो बच्चा दुकान पे जाता है, लेकिन दुकान से फिर वो वापस नहीं आता है। 10 मिनट का समय बीत गया। माँ तो वैसे भी डरा करती थी, हमेशा डरी डरी रहती थी। तो माँ भागती बाहर के लिए कि 10 मिनट हो गया, मेरा बाबू अभी लौट के नहीं आया। लेकिन दोस्तों देखते तो सामने बेटा है ही नहीं, दुकान सामने थी। दुकान वाले ने कहा कि वो तो बिस्किट लेके चला गया। अब क्या था कि आसपास माँ ने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि मैंने देखा है। दोस्तों ऐसे करके 1 घंटे का समय बीत जाता। माँ परेशान होती है, चारों तरफ लोग इधर उधर देखते हैं कि कहाँ चला गया। तब तक क्या होता है कि जो बालकृष्ण था, जिससे जमीन का विवाद चल रहा था, वो और उसके 2-4 आदमी और वो उस बच्चे को गोद में उठाकर लेके चले आ रहे हैं और बच्चे के सर से लगातार खून बह रहा है। सभी लोग इसको देख के, इस नजारे को देख के अबाक रह जाते हैं। दोस्तों बालकृष्ण उस बच्चे को रिंकू की गोद में, यानी कि उसके माँ की गोद में रखते हुए कहता है कि लो, मार दिया मैंने तुम्हारे बेटे को। मैंने कहा था ना कि इस जमीन को छोड़ दो, और तुमने उस जमीन को नहीं छोड़ा। मैंने कहा था कि अगर जमीन को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे वंश को खत्म कर दूंगा, और अभी तो मैंने तुम्हारा बेटा मारा है, हम अनमोल को भी मार देंगे अगर तुमने जमीन नहीं छोड़ी। आप समझिए आप कि जिसका बच्चा सामने मरा पड़ा हो और उसको सामने वाला आदमी ये वार्निंग दे रहा हो कि अभी भी तुमने जमीन नहीं छोड़ी तो तुम्हारे पति को भी मार देंगे, तो उस माँ की हालत कैसे होगी। दोस्तों ये बच्चा वहां पे रख के मरा हुआ ये बालकृष्ण अपने आदमियों के साथ में फरार हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते वहां पे लोगों का हुजूम जुड़ जाता है। जो भी इस घटना को देखता है वो हैरान रह जाता है कि फिलहाल दोस्तों जो बालकृष्ण था वो तो फरार हो जाता है। पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है और बच्चे की जो बॉडी थी उसको अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो उस बच्चे को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके सर पे किसी नुकीली तेज धारदार हथियार से वार किया गया, क्योंकि सर से लगातार खून बह रहा था। बाकी किसी जगह पे चोट नहीं दिखाई दे रही थी। बाकी जो भी जैसे भी मौत हुई होगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और उनको भी खोजने की कोशिश कर रही है जिन्होंने इस बच्चे की हत्या की है। लेकिन घर के 1-2 सदस्यों को पकड़ा भी जाता है। उन लोगों ने बताया, ये नहीं बताया कि बच्चे को कैसे मारा, बस उन्होंने कहा कि वो बच्चा रास्ते में मिल गया और रास्ते से ही उसको उठा लिया गया था। तो भाई ये जो घटना है बड़ी ही निंदनीय है। किसी को कोई इंसान इतना कष्ट कैसे दे सकता है। दोस्तों सोच के देखिए कि हम लोग इस धरती पे जो भी बेईमानी करके किसी का छीन रहे हैं, किसी की जमीन को हड़प रहे हैं, किसी का कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, क्या हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे? कुछ भी हम लोगों के साथ में नहीं जाएगा सिवाय अपने कर्म के। फिर भी इंसान पता नहीं इतना नीचे गिरता हुआ क्यों चला जा रहा है। आप उस माँ से पूछे जाके जिनका इकलौता बेटा इस कदर किसी ने मार दिया। अगर बीमारी के चलते मर जाता तो इतना कष्ट नहीं होता है, और ऊपर से पति भी सुरक्षित नहीं है। कोई इंसान किसी को इतना कैसे सता सकता है? आप लोग अपनी राय अवश्य रखना, क्या कहना चाहेंगे ऐसी क्रूरता के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तक के लिए बाय सभी को।